पहाड़ी खाने की बात हो रही हो और हिमाचली खाने की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिमाचल के दो स्पेशल ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिन्हें हिमाचल में ज़्यादातर एज अ ब्रेकफास्ट खाया जाता है और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और आप इन्हें एक ही बार में तैयारी करके इन दोनों डिशेस को एक साथ बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये है हिमाचली कचौड़ी, जिसे स्पेशली मंडी में खाया जाता है, और दूसरी है वर्ल्ड फेमस सिड्डू। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दाल के सिड्डू की रेसिपी। इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। सिड्डू तो वैसे भी हिमाचल का खास नाश्ता माना ही जाता है। इन दोनों को ही आप एक ही साथ बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और आप इन्हें 4-5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये बिल्कुल भी जल्दी ख़राब जो हैं वो नहीं होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था गेहूं का आटा। ये करीब 1 केजी के करीब था। और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा। और उसके बाद मैंने डाले थे ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट का ये एक पैकेट 10 ग्राम का है, तो मैंने 1.5 पैकेट के करीब डाला था। तो ये लगभग 15 ग्राम के करीब मैंने 1 केजी आटा में जो है ड्राई ईस्ट डाला था। हिमाचल में अभी भी थोड़ी ठंड है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गुनगुने पानी से आटे को अच्छे से गूंद लिया था। आपकी साइड अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, लेकिन हिमाचल में भी ठंड हो रही है और ये रात का वक्त है जब मैं आटा गूंद रही हूँ, तो इसलिए मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया था। आटा गूंदने के बाद इस पे मैंने तेल लगा लिया था अच्छे तरीके से और आटे को ढक के अबे हमें 1 रात के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। अगर आपकी साइड गर्मियाँ हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ा था। तो अगले दिन सुबह देखिए आटा कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, एकदम सॉफ्ट। इसमें कितनी अच्छा जो है खमीर उठ के आया है। जो हमारा खमीर है वो बहुत अच्छे से राइज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैंने आटे को थोड़ा सा हल्का सा गूंद लिया था और इसमें थोड़ा सा घी लगा के मैंने आटे को ढक के साइड में रख लिया था। और ये रही उड़द की दाल, इसे हम यूज़ करेंगे स्टफिंग में। तो इसे भी मैंने 1 रात पहले ही भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है। मैंने यहाँ पे 2 कप के बराबर जो है उड़द दाल भिगोई थी। इसे आप 4-5 घंटे भी अच्छे से भिगो लेंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन रात में मैंने जब आटा गूँधा था तो इसे भी साथ में ही भिगो के रख दिया था। अब उड़द दाल को हमें जो है पीसना है, लेकिन इसे पीसने की एक स्पेशल ट्रिक है। इसे पीसते हुए बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैंने दाल को यहाँ पे छान लिया है। उसके बाद दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी ग्राइंडर में। साथ में ही डाली है 2 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा और हमें यहाँ पे दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। सूखी दाल को बिना पानी के पीसना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, बीच में 1-1, 2-2 छोटे-छोटे चम्मच पानी के ऐड करते रहिएगा, ताकि दाल अच्छे से पीस जाए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, दरदरी पीसनी है और सूखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। तो एक बार जब हमारी दाल पिस गई थी तो उसके बाद इसमें हमने डाला था जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल दी थी मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर। आप यहाँ पे चाहें तो कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, लहसुन, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ये सिंपल ही पसंद आती हैं, कचौड़ियाँ भी और सिड्डू भी, तो मैंने नहीं डाला था। और हाँ, इस टाइम पे आपको नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप नमक ऐड करेंगे वैसे ही जो है हमारी दाल थोड़ा-सा ढीली हो जाएगी, पानी छोड़ना जो है शुरू कर देगी। तो यहाँ पे मैंने अब अलग से हाफ पोर्शन में जो दाल है स्टफिंग के लिए वो ले ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको इसमें नमक डाल देना है। और ये देखिए नमक डालते ही दाल ने जो है वो थोड़ा-सा पानी छोड़ना शुरू कर दिया और ये थोड़ी-सी ढीली हो गई है। तो अब मैंने दोनों हाथों में लगा लिया है तेल और अब हमारा जो आटा है उससे हम लेंगे एक लोई। आपको लोई लेनी है, एक पराठे के साइज़ की आपको लोई लेनी है और सूखे आटे से इसे डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से इसमें इस तरह से एक कटोरी नुमा शेप देंगे, जिस तरह से हम पराठों में स्टफिंग भरने के लिए करते हैं उसी तरह से। और ये स्टफिंग में जिसमें हमने सॉल्ट डाला है, इस स्टफिंग को बीच में भर देंगे इसके। और इसके किनारों को आपको देखिए किस तरह से बंद करना है। इसके किनारों को आपको
जब बंद करना है तो इसे उठा के बंद करना है इस तरह से, तब जो है आपकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। ये देखिए, आप इस किनारियों को, आपको इन्हें ऊपर की तरफ को खींचना है, बाहर की तरफ को आप इसे खींचेंगे इस तरह से। तो और इस तरह से हमें स्टफिंग को जो है पूरी तरीके से अंदर की तरफ को भरना है और बंद करना है, और हमारी तभी जो है स्टफिंग जो है बाहर नहीं आएगी। और ये देखिए, हमारी कचौड़ी जो है यहाँ पे लगभग बन गई है। उसके बाद हम इस पेड़े को फिर से सूखे आटे से डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा-सा और बढ़ा लेंगे और इसे इस तरह से हमें रख लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और स्टफिंग दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से बंद करना है किनारों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को दिक्कत आती है कि दाल जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये भी एक तरीका है, आप आमने-सामने से जो है वो आटे को पकड़िए और इसे दबा के अच्छे से बंद कीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टफिंग थोड़ी कम ही भरिए। उसके बाद फिर से जो है पेड़े को सूखे आटे से डस्ट करेंगे। इस तरह से हम हाथों की मदद से पेड़े को थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे और प्रेस करके रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 कचौरियाँ जो है बना के रख ली थी। अभी हमें इन्हें डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है, इन कचौरियों को हमें इस तरह से रेस्ट करने के लिए रखना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन कचौरियों को जब आप रेस्ट करने के लिए रखें तो ये आपस में ना चिपकें। अदरवाइज़ बाद में जब आप देखेंगे तो ये एक-दूसरे से बुरी तरह से चिपक जाती हैं। उसके बाद इन्हें ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम देख लेते हैं अपने सिड्डू की स्टफिंग। तो ये हमारा जो हाफ बैच बचा हुआ स्टफिंग का वो है। तो इसमें गया है यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी, साथ में ही मैंने यहाँ पे डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और लाल मिर्ची पाउडर। तो सिड्डू की जो स्टफिंग है इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से प्याज़, लहसुन, हरा धनिया कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ले ली थी एक लोई। तो यहाँ पे पराठे से डबल साइज़ की आपको लोई लेनी है। उसे हम इस तरह से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का-सा ही बेलेंगे। और अब हम भर देंगे यहाँ पे स्टफिंग। तो स्टफिंग को आप कोशिश कीजिएगा कि बीच में ही भर रखिए, किनारों की तरफ को स्टफिंग को नहीं फैलाएंगे, अदरवाइज़ जब आप सिड्डू को बंद करेंगे तो वो किनारों से बाहर आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि स्टफिंग जो है वो सेंटर में ही रहे। उसके बाद इसके एक सिरे को उठा के इस तरह से बंद करेंगे और किनारों को इस तरह से हमें दबा-दबा के बंद कर लेना है। हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे बंद करना है ताकि स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर ना आए, और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टीम देते वक्त ये अच्छे से पक जाना चाहिए। बाद में आप यहाँ पे इसको इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं जिस तरह से गुजिया में डिज़ाइन डलता है। और ये हमारा एक सिड्डू बनके तैयार हो गया। ये एक शेप है और मैं यहाँ पे आपको एक शेप और सिखाती हूँ। ये गोल शेप है, तो उसके लिए आपको नॉर्मली रोटी की तरह ही पेड़े को बेल लीजिए और उसके बाद आप हाथों में इस तरह से पेड़े को पकड़िए और यहाँ पे आपको बीच में स्टफिंग भरनी है। और जिस तरह से पराठे को बंद करते हैं उस तरह से हमें यहाँ पे सिड्डू को जो है चारों तरफ से बंद कर लेना है। और उसके बाद हम सिड्डू को ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे और ये हमारे गोल सिड्डू वाली डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गई। इस तरह से बनाए जाते हैं गोल सिड्डू। अब ले लेंगे एक स्टीमर और स्टीमर को करेंगे ग्रीस। स्टीमर में अच्छे से तेल या घी कुछ भी जो है वो हमें अच्छे से लगाना है ताकि स्टीम देते वक्त सिड्डू चिपके नहीं। और इसमें मैंने रख दिए हैं सिड्डू, और सिड्डुओं में भी ऊपर से हम जो है तेल लगा लेंगे या घी या बटर जो भी आपको पसंद है वो लगा लेंगे। इससे भाप जब इन पे पड़ेगी तो ये सौगी नहीं होंगे। अब हमें इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए करना है स्टीम। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमारी कचौरियाँ भी जो हैं रेस्ट हो चुका है इनका पूरा, और अब इन्हें करेंगे हम फ्राई। तो मैं देख रही थी कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल गरम हो गया है और गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम पे। तो इस पे हम डाल देंगे कचौड़ी। कचौड़ी को तेल में डालने के बाद हमें कचौड़ी को तब तक नहीं छेड़ना है जब तक कि कचौड़ी अपने आप फूल के ऊपर नहीं आ जाए। आप देखेंगे कि 4 से 5 सेकंड में कचौड़ी जो है अपने आप जो है फूल के ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, तो हमें यहाँ पे कचौड़ियों को बनाते हुए ध्यान रखना है कि एक तो गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम पे होनी चाहिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि कचौड़ियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाएं, क्योंकि इसमें दाल की स्टफिंग हुई हुई है तो दाल भी जो है वो अच्छे से पकनी चाहिए। आप देखेंगे कि कचौड़ियाँ धीरे धीरे जो है कलर पकड़ना शुरू कर देंगी और कचौड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी फूली हैं, कितनी अच्छी फूल रही हैं। तो ख़मीर डालने से यही फ़ायदा होता है कि कचौड़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है।
और हमेशा स्टफिंग करने के बाद कचौड़ी को रेस्ट देना चाहिए, तभी जो है वो कचौड़ी अच्छी फूलती है। अदरवाइज़ अगर आप स्टफिंग के बाद कचौड़ियों को डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे तो आपकी कचौड़ियाँ जो हैं वो फट जाएंगी, सारी दाल बाहर आ जाएगी। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बनके हो गई थी तैयार। इन्हें भी हमने यहाँ पे तल लिया था। दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं हमारे सिड्डू को। तो सिड्डुओं को स्टीम होते हुए 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं। मैंने इन्हें मीडियम फ्लेम पे स्टीम किया और हमारे सिड्डू जो हैं बिल्कुल बनके बिल्कुल रेडी हैं, खाने के लिए बिल्कुल हैं तैयार। तो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपीज़ पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे-प्यारे कमेंट्स कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।